नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में आज का विषय है मन की बात में शामिल कोटद्वार राजकीय इंटर कॉलेज के अध्यापक संतोष नेगी से जल संरक्षण पर परिचर्चा। और इस खास कार्यक्रम के साथ मैं प्रियंका मलिक। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की कड़ी में जल संरक्षण क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कोटद्वार राजकीय इंटर कॉलेज के अध्यापक संतोष नेगी का जिक्र किया था। और इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है संतोष नेगी। संतोष नेगी जी, आकाशवाणी समाचार देहरादून से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। शुक्रिया मैम। संतोष नेगी जी, सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें और आप अपने काम के बारे में भी जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए। मैं संतोष सिंह नेगी, शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में हूँ और जो कि जिला पौड़ी उत्तराखंड में आता है। पेशे से मैं शिक्षक हूँ और गणित पढ़ाता हूँ। हमारा जो विद्यालय है वो क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय और सबसे बड़ा विद्यालय है। तो वहाँ पर जो जल संरक्षण के कार्य के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने मेरा उल्लेख किया था। संतोष नेगी जी, आपने अपने इस कार्य की शुरुआत कब और कैसे की, और मतलब अपने इस जो कार्य आपने शुरू किया है, जल संरक्षण की एक पहल की है, अपने इस सफर के बारे में भी जरा हमारे श्रोताओं को बताइए। हम जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा विद्यालय जो है क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्यालय है। तो वहां पे वर्षा जल बहता था। तो मेरी एक इच्छा थी कि हम अपने स्तर से सरकार को अलग करें, हम अपने निजी स्तर से नागरिक क्या कुछ कर सकते हैं। तो मई के दौर में मैंने अपने हिसाब से जो है उसमें गड्ढे बनाने शुरू किए। जो पानी बहता था उनको एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया और ताकि वो पानी नीचे चला जाए, रोड में ना बहे। और इस ढंग से जितना पूरा क्षेत्र, जो पूरा विद्यालय है, उसके जल को इकट्ठा करना शुरू किया और जहां जहां भी संभव हो पाया 200-250 गड्ढे करके हमने उसे इकट्ठा किया। ये एक पहल थी कि इसी ढंग से अगर सारे विद्यालय, पंचायतें, स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय अगर अपने अपने स्तर पे काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है बिना सरकार की मदद के। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रधानमंत्री जी ने सराहा और इसकी पहल की उन्होंने तारीफ की और पूरे देश के लिए एक उदाहरण बताया कि ठीक इसी तरीके से औरों को भी अपने अपने स्तर से अपने अपनी जगह ऐसा काम करना ही होगा, तभी वर्षा जल संरक्षण हो सकता है। संतोष नेगी जी, आज आपके काम को हर कोई जान रहा है, लेकिन एक शुरुआत के वक्त आपको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा, लेकिन क्या आसपास के लोगों का आपको सहयोग मिला? मई के 2016 मई की बात थी जब मैं ये कार्य को कर रहा था। तो दिक्कतें तो थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन मेरा इस मामले में सौभाग्य रहा कि मेरे विद्यालय के शिक्षकों का मुझे पूरा सहयोग मिला, क्षेत्र के लोगों का सहयोग मिला, कई लोगों का नैतिक सहयोग मिला, कई लोगों का मौखिक सहयोग मिला और ये बहुत होता है अपने आप में। बाकी तो आपको अपने आप ही कोशिश करनी होती है। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि मेरे क्षेत्र कोटद्वार के लोग और जो मेरे विद्यालय के हैं उन लोगों का पूरा सहयोग मिला। 2016 मई और जून के दौरान में ये सब कर रहा था और मन की बात का 21वां एपिसोड जो कि जून 2016 में आया था, प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया था और मैं उत्तराखंड से प्रथम व्यक्ति था जिसका कि उल्लेख किया गया था। तो नेगी जी, जैसे आपने बताया कि आपको एक लंबा वक्त हो गया है 2016 से और अब तक आप लगातार इस कार्य को कर रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से भी आपके इस काम में आपको सहयोग मिला है? मैं आपको पहली मतलब इस बात में बताना चाहता हूँ कि सरकार से इतर ये एक आम नागरिक एक कार्य कर रहा है। तो हम उदाहरण पेश करना चाहते थे कि आम नागरिक को अपने स्तर से भी बहुत कुछ करना होगा। तो हम इसमें सरकार को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये नागरिकों की चेतना का विकास करना था। हर व्यक्ति अपने घर में ही कर ले, हर व्यक्ति अपने आसपास कर ले। तो ये इसका जो फील्ड था वो स्वचेतना स्वप्रेरणा के आधार पे था, जिसमें नागरिक अपनी तरफ से कुछ करें। और जहां तक बात है सरकार की, तो हमने उनसे मतलब जो है मतलब हमें नैतिक सहयोग पूरा मिला है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद विद्यालय परिवार का पूरा सहयोग मिला है, क्षेत्र का हमें पूरा सहयोग मिला है। तो अपने अपने स्तर से जितना जिससे संभव बन पड़े वो उतना जो है देश हित में सहयोग करे। तो नेगी जी, आपने जो ये काम शुरू किया, एक लंबा वक्त हुआ है, तो कितने लोग आपके साथ इसमें जुड़ चुके हैं और समाज के प्रति उन लोगों का नजरिया कैसे बदला आपने कि हाँ, ये जो काम आप कर रहे हैं जल संरक्षण का, ये किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे समाज के लिए, उनको किस तरह से आपने समझाया और कैसे प्रेरित किया? वर्ष 2016 में ये कोशिश की थी, प्रधानमंत्री जी ने इसको सराहा, तो पूरे देश में एक चेतना का विकास हुआ। आज 2023 है तो धीरे धीरे लोग को ये समझ में आने लग गया कि अपने अपने स्तर से, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी ग्राम सभाओं में, अपने शहर में अपने स्तर से ही कुछ करना होगा। तो वो जो एक चेतना का विकास था
वो बहुत ज्यादा हुआ है। अब लोग समझने लगे हैं, लोग कोशिश करने लगे हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बाकी मैं मूलतः शिक्षक हूं, तो प्रधानमंत्री जी के उल्लेख के बाद मेरे शिक्षण कार्य का उत्साह भी बढ़ा है, लोगों का सहयोग भी मेरे प्रति बढ़ा है, जन सहभागिता बहुत ज्यादा बढ़ी है। जनता के सहयोग से अब तक हमने, एक उदाहरण बताता हूँ, 3 लाख रुपए मूल्य की साइकिलें अब तक हम बालिकाओं को दे चुके हैं, उनके स्कूल से आने जाने के लिए। लगभग 50-60 बच्चों का हम हर बार खर्चा भर रहे होते हैं, और वो भी जन भागीदारी से। बहुत सारी चीजों में जन भागीदारी बढ़ी है, लोगों का मेरे ऊपर भरोसा बढ़ा है, हमारे ऊपर भरोसा बढ़ा है, तो आउटपुट भी बढ़ा है, उत्साह बढ़ गया, उमंग बढ़ गया। और इसमें एक चीज तो मैं कहूंगा कि आकाशवाणी परिवार का बहुत सहयोग है। मैं आकाशवाणी से स्कूल एज से जुड़ा हुआ रहा, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं मैं आभार इस चीज के लिए आकाशवाणी का भी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बढ़ाने में और मन की बात तक प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा हाथ है। तो सर, कहा जा सकता है कि मन की बात कार्यक्रम में जो आपका जिक्र किया था, आपके काम का जिक्र किया है, उसका एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा है ना? बिल्कुल, लोगों का भरोसा बढ़ा है और मेरा उत्साह उमंग बढ़ा है। 50वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, और 100वें एपिसोड में भी मुझे नई दिल्ली बुलाया था। जी सर। इस पूरी प्रक्रिया में आपको सीखने को भी मिलता है काफी कुछ। जो नए लोग हैं, जो और लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में क्या क्या काम हो रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा सहयोग मिला, और इस पूरी चीज के लिए जो है मैं आप सबका और जो टीम प्रसार भारती है उसका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतना बढ़िया आयोजन उन्होंने नई दिल्ली में करवाया था। संतोष नेगी जी, जैसे कि आपने खुद बताया कि आप एक अध्यापक हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने छात्रों को भी इस कार्य के लिए हमेशा प्रेरित करते होंगे। इस बारे में भी जरा विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं को। हम लगातार छात्रों को भी प्रेरित करते हैं कि वो अपने घर में अपने स्तर से जो हो सके करें। छोटी छोटी वर्कशॉप हो गए, प्रोजेक्टर में उनको जो और स्लाइड्स दिखाना हुआ, जो नए कॉन्सेप्ट है वो सब हम इसमें बताते हैं कि जितना जिसके स्तर से बन पड़ता है। जैसे रामायण में गिलहरी का उल्लेख है कि वो जितना कर सकती है वो उतना करती थी, ऐसे ही जितना जिससे बन पड़ता है वो उतना उतना अपनी तरफ से कर ले, वही समाज के लिए एक सकारात्मकता होगी। तो विद्यालय हुआ, कई बार चर्चाएं हम लोग इसमें करते हैं। जैसे मैंने कोटद्वार के संदर्भ में कहूँ तो इस मामले में जल चेतना का विकास तो हुआ है। बहुत सारे निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय वो अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। तो ये जो अपने अपने स्तर से लगना है, इसी चेतना का विकास जो हम चाहते थे वो हुआ है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। आप अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे में हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहें? मेरा श्रोताओं के लिए आपके संदेश ये रहेगा कि अपने क्षमताओं के अनुरूप समाज के लिए कोई एक सकारात्मक कार्य जरूर करे। जितना बन पड़ता है, जिस क्षेत्र में आपको लगता है आप कुछ ना कुछ जरूर करें। आत्मिक संतोष तो मिलता ही है, लेकिन अगर हम इसको देखें कि 130 करोड़ भारतीय एक एक सकारात्मक कार्य कर रहे हैं तो कितनी बड़ी मात्रा में वो सकारात्मकता फैलेगी। तो कहीं ना कहीं आपसे जिससे जो संभव बन पड़े अपने स्तर से वो सकारात्मक कार्य जरूर करे। संतोष नेगी जी, आपका कीमती वक्त आकाशवाणी के साथ साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी परिवार का। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संतोष नेगी जी को, जिन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं और अपने आसपास के लोगों को भी वर्षा के पानी को बचाने के लिए प्रेरित किया है। संतोष नेगी का कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक है। हमारे समाज में संतोष नेगी जैसे और भी कई ऐसे लोग हैं जो जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं और पानी की समस्या को काफी हद तक दूर करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में भी ऐसे ही प्रभावी लोगों का जिक्र किया जाता है जो अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। आकाशवाणी उन सभी लोगों के कार्य की सराहना करता है। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।